TX created history. Yes, guys, I heard they won again. Congratulations to them. ऑर्ग अपडेट्स कोई नहीं है. आई वॉज लिटिल इनएक्टिव क्योंकि हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा था. इसके लिए स्टोरी क्यों लगा? अरे यार मैं इनएक्टिव था यार, मैं बिल्कुल इनएक्टिव था. और मैंने बीएमपीएस, ये कौन सा था, बीएमपीएस देखा भी नहीं, फाइनल्स देखा भी नहीं मैंने. बस थोड़े बहुत वो देखे हाईलाइट्स और स्टोरीज. तो इसलिए मैं, अब अगर मेरे को ऐसा कुछ होता तो फिर मैं अभी भी कंग्रेचुलेट क्यों करता हूँ उन मतलब लड़कों को? बताओ, उन लड़कों को मैं कंग्रेचुलेट अभी क्यों करता? बताओ. न्यू टीम अपडेट कदों आएगा? नहीं, न्यू टीम अपडेट नहीं है क्योंकि हमारा 2 ऑर्ग्स का बात चल रहा था. उनका अभी प्लान्स चेंज है, उनको हमने बोल के रखा हुआ है. मतलब यार ऑनेस्टली बताओ ना, मैं अभी इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हूँ. जो असली बात है कि कोई अप्रोच करेगा तो हम आगे बात करेंगे, अगर कोई हेल्दी बात होती हुई. द थिंग इज, मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता देता हूँ, आजकल ऑर्ग्स में जो मेन दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है फाइनेंसेस की. तो पहली चीज, हम लोग तब ही आगे बढ़ेंगे अगर फाइनेंशियल स्टफ ठीक होगा या हमारा मैच करेगा, या किसी से बात तब ही आगे बढ़ेगी जब हमें लगेगा कि फाइनेंशियली कोई और पोटेंशियल दिखाएगी तो वही आगे बढ़ेंगे, है ना. वो सब नहीं चाहिए अपने को कि मतलब देखो कितने बच्चों के साथ होता है, सोल वालों के साथ हुआ, कोई और प्राइस पूल लेके भाग जाती है वो कुछ. तो वो सब नहीं करना है. अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को कोई शौक नहीं है अपनी गांड भराने का. भाई मेरा सवाल है इससे रॉबिन भाई से और जो भी इसको सपोर्ट करते हैं उन सबसे. अगर डिक डेमन का लिटरली मुझे आइडिया नहीं था, अगर होता तो मैं रॉ पीओवीज नहीं डालता. मुझे वो आइजन करके ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मुझे आइडिया नहीं था ये कि है कौन एक्चुअली. बट मेरा सवाल रॉबिन भाई से है. भाई पीएमसीयू में डेमन ने हैक किया, ये चलो सबको पता है, उसने खुद कन्फेस कर रखा है. बट ये एमवीपी लिस्ट वगैरह तो सब पहले की हैं, मतलब वो पहले परफॉर्म कर रहा था, पहले से परफॉर्म कर रहा था. अब मुझे बताओ कि वो परफॉर्मेंस हैक लगा के कर रहा था या फिर वो लेजिट कर रहा था. अगर हैक लगा के कर रहा था तो भाई आपने फिर पीएमसीयू क्यों खिलाया उसे, और अगर लेजिट कर रहा था तो भाई तूने उसे पैसे ऑफर करके हैक क्यों लगवाया. जब तुम्हें सब कुछ अचीव हो गया, ये जितने भी प्लेयर थे सारंग, ब्लेज और रॉबिन, जब आप लोगों का उससे काम निकल गया तो आपने उसको अकेले को घेर के और कम्युनिटी से बैन करा दिया. खुद तुम लोग इधर उधर घुस गए. भाई लिटरली लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अरे उसने खुद थोड़ी लगाया था और वो तो डायमंड ने लगाया था. जूसी ने खुद यही बोला कि उसने तो सिर्फ बोला था, उसने लगाया थोड़ी था. तो भाई लगाया तो मैंने भी आज तक नहीं है. किसी पे एक भी प्रूफ हो कि मैंने कभी लाइफ में हैक किया हो तो प्लीज़ डालो, मैं कम्युनिटी में अकाउंट डिलीट कर दूंगा. भाई कितने हिपोक्रेट लोग हैं ना, इतने दोगले. अपनी T1 कम्युनिटी बचाने के लिए लोग थूक कर भी चाट लेंगे, ठीक है. और रॉबिन भाई तुम तो शर्म करो भाई. सबसे पहले तेरा ही कॉल आया था मुझ पे, अरे ये तो वो है. अबे तू कैसे, तुम लोग जो आज डोमिनेट कर रहे हो T1 टीम्स में जाके, MVP बन रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, भाई तुम अपना पास्ट उठाओ ना. तुम लोग मतलब उठे कहाँ से हो? तुम लोग हैकरों के साथ ही उठे हो भाई. तुम उठे ही वैसे हो, लेजिट थोड़ी उठे हो तुम. इसलिए T1 कम्युनिटी में दर्द ज़्यादा हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर कोई पुराने पास्ट हैकर्स का इधर उधर फैला हुआ है, सब ऑर्क्स की लगेगी. इसलिए ये लाइव करके मेरे को एंटरटेन कुछ नहीं करना इनको. बट जो चीज़ हुई ड्यूरिंग BMPS और जो सिनेरियो रहा वो सब कुछ बताऊंगा. तो पहली बात ये हुई कि सेमीज डे 1 हुआ, फिर लियो ने अपने इंस्टा पे एक 1v3 डाला, तो मैं वो देखा, ठीक है, शेयर हुआ, तो वो मेरी फीड में मैं देखा. फिर उसके बाद उसमें आवाज आई आइजन की. मैं ये कहा कि आवाज तो सुनी हुई लग रही है, वो आ रही थी आइजन के माइक के ऊपर. फिर मैंने खुद से कंफर्म किया ये आवाज मैच करके, मेरे पास पुराने सब कुछ POV अनलिस्टेड कर रखे हैं YT पे, तो मैच किया, आवाज मिल गई, मेरे को कंफर्मेशन हो गई. फिर भी थोड़ा डाउट था, मैंने स्नेल को जाके बोला एक बार ये वीडियो देखना और आवाज मैच करना. ये मेरी स्नेल से बात हुई. उसके बाद मैंने किया कॉल इधर क्राफ्टन में किया, तो क्राफ्टन में की वो उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. तो मैंने जाके क्राफ्टन से पूछा मैच करने के लिए, बट ऑब्वियसली क्राफ्टन नहीं बताएगी क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रहती है सारी चीजें. और आवाज से ऊपर मेरे को ये हो गया था कि वही ये प्लेयर है और वही ये वापस खेल रहा है और इनके साथ खेल रहा है, और इनके साथ ही क्यों खेल रहा है, ये सीन हुआ. तो मैंने फोन किया लियो भाई को, मैसेज कुछ नहीं किया, इंस्टा पे कुछ नहीं. मैंने फोन करके पूछा भाई क्या नौबत आ गई उसको खिलाने की. तो ये बोलता किसको खिलाने की. मैंने कहा आइजन, पता है ना कौन है वो. मैंने कहा मैंने आवाज चेक करी, मेरे को तो वही लग रहा. वो बोला भाई मेरी टीम इतनी जल्दी बनी, फिर इशू हुआ, तू ऑफिशियल में जाके कंफर्म कर सकता है, ये सब कुछ हुआ. मैंने कहा चल ठीक है, वो तो तेरी बात है, जो भी सीन है. मैंने कहा वो बंदा कौन है चेक तो कर ले, तेरे टीम में खेल रहा है, पास चेक कर ले, ठीक है, कि क्या सीन है इस प्लेयर का. क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई सब कुछ चीजें करता ही करता है, सब चेक करता ही. सडन बंदा आ रहा है, खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है. जब वो खेला तब परफॉर्म हुआ टीम का, ठीक है. जब ये सीन, क्योंकि मेरे को वो था कि इनका उससे पहले भी जब राउंड 3 में एक सैनोक का मैच था जिसमें TX और ये उन सब के लाइक
इन्होंने फिनिश लिए थे तब का सीन था। तो उस टाइम भाई बोले, भाई तूने मेरी नींद उड़ा दी, अब मैं किसको जाके पूछूं, अब मैं जाके अगर इसको पूछूंगा तो वो मेरे को आके बोलेगा और मेरे को जवाब देगा नहीं ये सब कुछ। और मेरे को हमारे इग्नाइट के ओनर ने वो रोस्टर में डाल के दिया, वो लेके आए ये प्लेयर। मैंने कहा चल ठीक है। फिर ये पूछा उसका रियल नेम क्या है तू बता। मैंने बताया कि ये रियल नेम है तो चेक कर लियो यही है। तो इसने बोला अगर वही हुआ मैं इसको कर दूंगा बेंच, मैं इसको आगे से एक भी गेम नहीं खिलाऊंगा, मैं इसको लैन पे भी लेके नहीं आऊंगा। ये सारी बात हुई और कॉल कट हुआ। फिर मस्त मैं बैठा था, इससे बात हो गई, सब कुछ था, मैं लाइक क्राफ्टन को भी अप्रोच कर ही लिया था। फिर मेरे को अननोन नंबर से कॉल आता है और व्हाट्सएप कॉल आता है और वो था हमारे डेमन भाई यानी उर्फ आईजन भाई का कॉल आया। तो वो सुनाऊंगा मैं क्या बात हुई मेरी उससे और वो सब कुछ। तो कॉल आया, ये सब कुछ सिनेरियो हुआ। भाई तू मेरे को एक चीज बता, मेरी टीम बन रही थी नहीं टीएसएम वाली, मैं आईजीएल बन रहा था उधर, मैं नहीं बन पाया, मैं 6 महीने कम्युनिटी से अलग था, मैं वापस अंडरडॉग गया, मैं खेला, सब कुछ किया, तो इसमें क्या गलत है? कि भाई मेरा क्या कैसी गलती है भाई? कौन तेरा एक्सपोज किया? तू मेरे को एक ही बता, मैंने तेरे को हमेशा बोला है भाई कि देख मेरे को एक चीज बता, मेरे एक्सपोज की बात नहीं है, हैक तू किया, तूने उनको जो तेरे को करना था उनके साथ मिलके तूने किया, ठीक है। मैं मेरी बात सुन, मैं मेंटल जो भी गुजरा वो मैं गुजरा, मेरे को पता है मेरी इतनी अच्छी टीम गई, वापस चला देता हूँ आवाज मैं थोड़ी नहीं स्ट्रीम पे बन कम थी। पाया, मैं 6 महीने कम्युनिटी से अलग था, मैं वापस अंडरडॉग गया, मैं खेला, सब कुछ किया, तो इसमें क्या गलत अभी है? चेक करो, अभी चेक करो, अभी आ रही है। एक चीज बता, ठीक है? कि भाई मेरा क्या कैसी गलती है भाई? कौन तेरा एक्सपोज किया? तू मेरे को एक ही बता, मैंने तेरे को हमेशा बोला है कि भाई तेरा देख मेरे को एक चीज बता, मेरे एक्सपोज मेरा की माइक बात बंद नहीं है, करता हैक तू किया, तूने उनको जो तेरे को करना था उनके साथ मिलके तूने किया, ठीक है। मैं मेरी बात सुन, मैं मेंटल जो भी गुजरा वो मैं गुजरा, मेरे को पता है मेरी इतनी अच्छी टीम गई, स्पॉन्सर गया, सब कुछ हुआ, वो बाद में मैंने खुद का पूरा गुदा दिखाया, प्रूफ किया मैंने कम्युनिटी के सामने, खेला हूँ, इतना बढ़िया खेला हूँ, उसके बाद खुद में जो मेरे में टैलेंट था, तो सिंपल बात है। और किस वजह से लेवा वो मैं बात कभी छोड़ूंगा ही नहीं, सिंपल है। भाई यहाँ पे मेरी कैसे गलती है भाई? मेरे को समझ नहीं आता भाई। एक तो वो भाई जो बंदा किया उसको बोलना, मैं एक से मैं बता, मैं वीडियो किस लिए दिया था उसको, ताकि तेरे किया तो तू ही था कि भाई मैं लैब उसको क्या नाम है जो भी था बंदा थर्ड पार्टी, उसको मैंने आज तक किसी को वीडियो ही नहीं भेजा, मैंने क्रीड के अलावा किसी को नहीं भेजा। अब वहां पर तुम्हारा मतलब तुम्हारा नहीं, ब्लेज का क्रीड का क्या मैटर हुआ नहीं हुआ, मैं तो तू मेरे को एक बता, मैं उस समय कुछ था एक्टिव, ये बता। मैं बस एक ही चीज के लिए आया था, बस पेमेंट के लिए, क्योंकि भाई जो खर्चा हुआ था मेरा उसका बस मेरे को क्लियर करना था, उसके अलावा मेरे को कोई मतलब नहीं भाई किसी को एक्सपोज करके। तू मेरे को एक बता, किया किसने? क्रीड ने। मैं तेरे को आखिरी तक क्या बोला कि भाई मैं अपने ऊपर ले लूंगा पूरा इल्जाम, तेरा नाम कहीं आने नहीं दूंगा, बोला कि नहीं मैंने? अब भाई तो वो चूतिया भाई अब तू मेरे को तू भी एक गलती किया था भाई वहां पर, तेरे को तू मान या नहीं मान, तू जाके कबूल कर दिया उसके सामने, हाँ भाई ये वो का पता नहीं क्या कबूल किया था, उसी लिए वो घुमा फिरा के वो तेरा नाम लगा दिया। अरे वो मेरे को पता है, मैंने तेरे को देख, मैंने तेरे को फाइनल में छेड़ना चालू किया जब मेरे को भी क्लियर हो गया कि भाई, और जब तू नहीं खेल रहा था, और फाइनल के बाद जब हम मैंने वो मैसेज किए थे कि भाई हाँ कि तेरा ये सीन है कि तेरा पता चल गया है, और सबके सामने था उस टाइम, क्रीड भाई साहब भी तेरे अगेंस्ट थे, और फिर जब पता चला कि भाई ये ऊपर जा रहे हैं वो जा रहे हैं, तेरा था रुपए वाला मामला, तो तेरा वो सीन था, उन दोनों की गांड जली हुई थी कि रोबिन ने हमको टीम से बाहर निकाल दिया, वो अलग जा रहा है, अब इनको स्पॉन्सर मिल गया, तब उनके गांड में चुल हुई। भाई बट मैं तो मेरे लिए देख भाई, मेरे लिए आज भी तू ब्लॉक है, वो दोनों भी ब्लॉक है, ना ही मैं बात करता, ना मेरे को कोई मतलब नहीं, सिंपल बात है। बट जो मन में बात है भाई, मैं देख सिंपल है, मेरे साथ गलत हुआ तो वही है उसका, देख सिंपल बात है, कर्मा या जो भी होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज। अब मैं जब जैसे ही आवाज सुना मेरे को तो कंफर्म ही हो गया, और मैंने सीधा सारंग को भेजा, ब्लेज को भेजी वो क्लिप, और उन्होंने बोल दिया भाई ये अगर नहीं हुए तो हमारा नाम चेंज। अरे तो मैं बोल ही रहा हूँ भाई, मैं तो खेल ही रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल खेल रहा हूँ भाई हाइंड गेम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, हर एक चीज को कैसे भाई कैसे मान ले कोई? मेरे को एक चीज बता, कल को देख मेरी बात सुन, तेरे बाद सैगी भी आया, सैगी भी किया, उसको देख सैगी भी किया, वो कितना ही क्लीन खेल ले कोई नहीं मानेगा, गॉड बोर्ड खेलेगा कोई नहीं मानेगा, सिंपल है ना, वही चीज तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, उसका मैं तेरे को मना भी नहीं रहा हूँ कि तू मान कि भाई मैं नॉर्मल खेल रहा हूँ, ठीक है,
बट मैं तो बोल रहा भाई तेरे को जो चाहिए मेरे से हैंड कैम प्लस तेरे को ये मेरा डिवाइस चेक करना, हर एक चीज तेरे को जो चाहिए वो करवाऊंगा। मगर भाई ये फालतू में नाम वाम वाला खर्च, अब मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, तेरे को मालूम है मेरा उस गेम से इतना नहीं होता है। देखा तुमने ये रिकॉर्डिंग है सेमीफाइनल डे 1 के बाद की, और ये आवाज थी हमारे आईजन उर्फ यानी डेमन भाई जो थे उनकी। फिर इसके बाद लियो भाई ने बोला कि भाई नहीं खिलाऊंगा मैं आईजन को और इवेंट पे नहीं लाऊंगा। मेरी और डेस्ट्रो की जो बात हुई उससे हमने समझाया भाई ये बंदा ये है और सब कुछ, तो इसको बेंच कर या निकाल या इसको ये खेलना नहीं चाहिए। तो भाई बोला मैं इसको नहीं खिलाऊंगा, मेरी नींद उड़ गई, फिर लैन पे भी नहीं लाऊंगा, लड़ लूंगा सब, यानी ओनर से लड़ लूंगा, ये वो ओनर को सुनाया के सुनाऊंगा कि भाई तुम चेक कर लो, रैंडम बंदा दे रहे हो ये वो, तो मैं ओनर को बोलूंगा अपने। ये सारी बात हुई। इनका जो क्राफ्टन ने एक्शन लेना था, जो मैं क्राफ्टन के पास गया उन्होंने ले लिया। और तुमने पीओवी में रिकॉर्डिंग में देखा, क्राफ्टन देख लेगी हाँ उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी लेजिट खेल रहा हूँ। अभी भी बंदा बोल रहा है भाई मैं लेजिट खेला, सब कुछ खेला, जबकि पास्ट में ये सब कुछ सारी सीन कर रखा। मेरे को क्या ये था कि भाई मैं यहाँ हूँ, लाइव करूँ, ये सब कुछ करूँ, वो सब कुछ है। उस टाइम भी जो गलत था मैं उस टाइम खड़ा था कि गलत हुआ है, सब कुछ था। अभी गलत है, मैंने रीच आउट किया डायरेक्ट जहाँ करना चाहिए। और इनके अलावा भी जिनके ऊपर जो सस या एलिगेशन लगते हैं तो उनको चेक करने के लिए भी मैं क्राफ्टन को बोल रखा हूँ। और जितने भी मैंने बोले भाई सब पे उन्होंने एक्शन लिया, सब कुछ हुआ और जो उनको मिलना था वो उनको मिला। ये सब कुछ सीन था। मैं ऑर्ग में हूँ, सब कुछ है, खोने को मेरे पास है, फिर भी मैं अगेंस्ट खड़ा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है, वो सीन। इसीलिए मैं खड़ा हूँ, आवाज उठाया और ये लाइव कर रहा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं है। टीम अप कोर्ता मेरे भाई, अभी तक आपने किसी एजुकेटेड कंटेंट क्रिएटर या फिर किसी कास्टर या फिर किसी टीयर 1 प्लेयर को उस एसएस के बाद मेरे ऊपर स्टोरी लगाते हुए देखा क्या कि वो मुझे बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो टीम अप ही है, ड्रॉप्स मांगना। सो देखो कुछ लोग तो ऑलरेडी ऑफेंडेड हैं, चैट में दिख रहा होगा कि मतलब उस चीज़ के लिए, फैन फेवरेट रिवॉर्ड के लिए। सो बस उनको एक और चीज़ मिल गई है। सो जितने भी टीयर 1 प्लेयर है ना, आप किनी की भी स्ट्रीम पे जाके पूछो, उनसे पूछो कि क्या ड्रॉप्स डिस्कस नहीं होते हैं। बस पूछो, वो सब भी छोड़ो। मैं कह रहा हूँ ड्रॉप्स डिस्कस अगर नहीं होते तो फिर एनालिस्ट क्या करते हैं हमारी कम्युनिटी में, ये बताओ मुझे, ये बताओ। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने खरीदा या फिर क्या बोलते हैं मैंने बॉट वोटिंग करी या कुछ भी, तो मैं सबका बोलता हूँ भाई कुछ इसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। तो तब तक मुझे थोड़े तो मज़े लेने दो भाई, क्योंकि 2 दिन से बहुत गालियाँ पड़ रही थी मेरे को, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को मज़े लेने दो, थोड़ा बहुत तो मज़े बनते हैं। जिससी भाई मोस्ट फेमस इन IGC लॉर्ड जिस, थैंक यू मेरे भाई। पता यार मेरे को, देखो भाई ये ओमेगा वगैरह भी मेरा दोस्त इसलिए है क्योंकि उसको सिर्फ मेरी फैन फॉलोइंग से प्यार है, दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा भाई। एडमिनो जॉनी एंड पंक वगैरह कुछ बोले यहाँ पे, नहीं भाई वो लोग नहीं बोलते, आप लोग ही वो जो जिनको दिक्कत होती है कुछ चीज़ों से और जिनको कुछ और ही दिमाग में सोचने का आदत है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई, ये जितने भी ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं लाइक SA12 फैंस के, मैं देखता था कि वो लोग मतलब जब से ये वोटिंग शुरू हुई थी तो वो लोग हर दिन डालते रहते थे ये लिंक। सो जिन्होंने भी वोट करा थैंक यू भाई। और मतलब मुझे बहुत लोग डेली मेंशन भी करते थे भाई वोट करते हुए। ऑनेस्टली मेरे को तो कोई होप था नहीं कि ये अवार्ड, मेरे को क्या किसी को भी होप नहीं होगा ये अवार्ड का जीतने का, सिंपल एज दैट। सो मैंने खुद भी कोई स्टोरी नहीं डाली थी किसी दिन। हाँ मतलब जितने भी यार ब्रॉडकास्टर, मैं अभी सारे का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बट मैंने देखा था बहुत लोग डालते थे एंड दिस इज जोक्स अपार्ट, बहुत लोग डाल रहे थे भाई। मेरे को तो नहीं लग रहा था कुछ ऐसा हो पाएगा और ना मेरे को उम्मीद थी कुछ भी, बट भाई आप लोगों ने हर दिन डाला, थैंक यू उसके लिए। तेरे खुद के टीममेट्स भी जानते हैं क्या तेरे को स्कैम करके फैन फेवरेट जीत जाते हैं भाई। एक बार भाई आपको किस एंगल से लगता है कि मैंने जाके क्राफ्टन को बोला होगा कि भाई मेरे को चाहिए अवार्ड, और मतलब क्या मैंने स्कैम, मुझे एक्सप्लेन करो भाई ये क्या मैंने स्कैम करा, क्या मैंने वहाँ पे टेप से जाके अपना नाम चिपका दिया था क्या मैं की ओ जल्दी से नाम चिपका देता हूँ भाई अवार्ड तो मैं ले लूँ है। अगर आपको लगता है ये पॉसिबल है ये सब स्कैम करना या फिर ये सब करना, तो भाई फिर तो बढ़िया है भाई। अगली बार से मेरे को तो लगता है क्राफ्टन को भी ऐसे वोटिंग करानी चाहिए, वो जो नाखून पे मार्कर लगा के कि भाई हाँ वोट करके जाओ एक बंदा, वो बेस्ट रहेगा।